नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने टाइटल देखा होगा, महारानियों के बारे में बात हो रही है। और बात हो रही है महारानियों के बारे में कि एक नाम की महारानी है और दूसरी सही मायनों में महारानी है। वो किस तरह से, ये देखिए। पहला नाम है क्वीन ओझा। क्वीन ओझा 67 साल की हैं और भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हैं गुवाहाटी लोकसभा सीट से। यहाँ पर 23 अप्रैल को मतदान होना है। ये पहले गुवाहाटी की मेयर भी रही हैं और पुरानी नेता हैं, एक्सपीरियंस्ड नेता हैं। इनका मुकाबला हो रहा है यहाँ कांग्रेस की ही प्रत्याशी बबीता शर्मा से। और ये नॉर्थ ईस्ट की एकमात्र सीट है जिस पर दोनों प्रमुख प्रत्याशी पार्टी के महिलाएं हैं। तो ये चुनाव बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। इनके कैंपेन को हम ट्रैक कर रहे हैं। ये कैंपेन लगातार बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छी वक्ता हैं क्वीन ओझा। और जैसे कि नाम में ही इनके क्वीन जुड़ा हुआ है, तो ऐसी ही इनकी बैकग्राउंड भी है। पैसे वाली पार्टी हैं। इन्होंने जो अपनी संपत्ति डिक्लेयर की है, उस संपत्ति में 63 करोड़ 2,19,570 रुपए की संपत्ति उन्होंने डिक्लेयर की है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके पास कितना पैसा है। और एक बात और भी बताऊं कि यहाँ पर असम में असम गण परिषद के साथ बीजेपी का समझौता हुआ है और उसमें से 10 सीट बीजेपी को मिली हैं और 4 सीट असम गण परिषद को मिली हैं। और ये सीट जो गुवाहाटी की सीट है, बहुत इम्पोर्टेंट सीट है और इस सीट पर क्वीन ओझा को प्रत्याशी बनाया गया है बीजेपी की ओर से। आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर बीजेपी की विजय चक्रवर्ती 3 बार यहाँ से एमपी रह चुकी हैं और वो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में मंत्री भी थी। 1999 से लगातार वो 3 बार यहाँ से एमपी रह चुकी हैं। तो देखिए, ये नाम की जो क्वीन है, इनके बारे में हमने आपको बताया। अब मैं बताता हूँ जो सही मायनों में क्वीन है उनके बारे में। ये क्वीन आती हैं राजस्थान से। राजस्थान की राजसमंद लोकसभा सीट से ये क्वीन चुनाव लड़ रही हैं बीजेपी के टिकट पर। इनका नाम है दिव्या कुमारी। 48 साल की हैं, 3 बच्चों की माँ हैं और ये 2013 में जयपुर से विधायक भी रह चुकी हैं। जयपुर की सवाई माधोपुर सीट से ये विधायक रह चुकी हैं। वसुंधरा राजे के समय में तो नहीं रही, लेकिन वसुंधरा राजे की जो गवर्नमेंट थी उसमें पार्टनर रही और उन्हीं के समय में इन्होंने चुनाव लड़ा 2013 में। और उसके बाद 2018 का जो चुनाव हुआ वो इन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया था। शायद इनकी विश थी कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूं, इसी वजह से इन्होंने यहाँ से लड़ने से मना कर दिया था। दिव्या कुमारी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो दिव्या कुमारी सवाई भवानी सिंह जो ब्रिगेडियर हुए हैं, सवाई रॉयल फैमिली के लास्ट राजा जिन्हें कहते हैं भवानी सिंह, और उनकी पत्नी पद्मिनी देवी उनकी इकलौती बेटी हैं। राजकुमारी हैं, नाजों से पली हैं, बम्बई में पढ़ी, उसके बाद लंदन गई और इन्होंने एक और राज परिवार के युवक नरेंद्र सिंह राजावत से शादी कर ली थी। 18 साल की उम्र में ही प्यार हुआ और शादी के 21 साल बाद इन दोनों में तलाक भी हो गया। ये तलाक अभी 2018 में ही हुआ है। और इस समय इकलौती संतान थी भवानी सिंह की, तो इस समय जितनी भी प्रॉपर्टी सवाई परिवार की हैं, सवाई मानसिंह जिनका नाम रहा है, उस ख़ानदान की ये राजकुमारी हैं, उनकी सारी प्रॉपर्टी का संचालन यही करती हैं। इनका जयपुर में सिटी पैलेस महल है, जयगढ़ का किला भी इन्हीं का है। 2 ट्रस्ट हैं सवाई मानसिंह के नाम से, म्यूजियम है, द पैलेस स्कूल है, सवाई मानसिंह स्कूल है। इसके अलावा कई और संस्थान हैं, 3 होटल हैं, राजमहल पैलेस, जयपुर हाउस, लाल महल पैलेस, ये सब जयपुर में स्थित हैं। इनके 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा जो पद्मनाभन सिंह है वही अब भवानी सिंह के उत्तराधिकारी हैं। और अगर राजनीति की बात करें तो 10 सितंबर 2013 में जब इन्होंने राजनीति ज्वाइन की थी बीजेपी की ओर से, तो इनकी रैली जो जयपुर में हुई थी उसमें नरेंद्र मोदी जो उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे वो आए थे खुद, और साथ में वसुंधरा राजे भी थी। उसी में इन्होंने ज्वाइन की थी और फिर वो 5 साल तक यहाँ से विधायक रही। अब उनका मुकाबला हो रहा है कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष हैं महासमुंद के, देवकी नंदन गुज्जर, 73 साल के हैं
उन्हें गिफ्ट मिला है कांग्रेस की तरफ से कि साहब आप लड़ लीजिए आखिरी चुनाव, उनसे इनका मुकाबला हो रहा है। देखते हैं कि ये रानी चुनाव जीतती हैं या वो असम वाली रानी चुनाव जीतती हैं, या दोनों जीतती हैं या दोनों हारती हैं। इन पर हम नज़र बनाए रखेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।